जैसे भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात बताई पूर्वी श्लोकों में कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही जो मनुष्य अगर उसको समझेगा तब अपने को अलग समझ पाएगा, नहीं तो वो एक ही समझता है अपने को। तो अब आगे के श्लोक में प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात बता रहे हैं, जैसे पुरुष और प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये है ना। तो अभी क्या होता है कि हम दोनों को एक समझते हैं, क्षेत्र भी मैं हूँ और क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ, तो ऐसा समझ करके हम हमेशा व्यवहार करते हैं सबसे। तो इसके कारण हम क्या होता है कि राग द्वेष में फंस जाते हैं। तो जब हम प्रकृति को अलग समझेंगे और पुरुष को अलग समझेंगे तभी हम व्यवहार भी उसी ढंग से कर पाएंगे। तो अब आगे के श्लोक में प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक, निर्विकार, सम और शांत रूप से स्थित है हमारे अंदर, है ना। चेतन तत्व कभी भी अस्थिर नहीं होता है। अस्थिर हम कैसे होते हैं? जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं तभी हमारे अंदर अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। तो उस चेतन तत्व की शक्ति, प्रकृति स्वतः जो है स्वाभाविक क्रियाशील है, उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है प्रकृति में, अंदर चेतन में भी। यद्यपि प्रकृति को सक्रिय और अक्रिय ये दो अवस्थाओं वाली बताया जाता है कि ये सक्रिय भी है और अक्रिय भी है। सक्रिय कैसे है कि जो नित्य निरंतर कर्म हो रहा है हमेशा। जो प्रकृति जब से भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया तब से प्रकृति सक्रिय हो गई। आपके मौसम बदल रहे हैं, अंदर जो हमारी जो माया के द्वारा समस्त संसार में जो काम, क्रोध, राग, द्वेष सब फैल रहे हैं, तो ये प्रकृति के द्वारा है और ये प्रकृति सक्रिय होती हुई दिख रही है। लेकिन जब महाप्रलय हो जाता है तब प्रकृति क्या होती है? अक्रिय हो जाती है। तो अक्रिय हो गई लेकिन फिर भी उसकी सत्ता समाप्त नहीं होती है। जैसे कभी आप स्वयं सोचो कि आप एकदम शांत होकर बैठ गए, आप कुछ भी नहीं कर रहे, ना किसी का अच्छा ना बुरा, ना सोचना ना कुछ, लेकिन या आप सो गए हो गहरी नींद में, तो उस समय आप अक्रिय हो। जब एकदम गहरी नींद में हो, जब स्वप्नावस्था में हो तब नहीं, तब भी आप सक्रिय हैं, तब आपका मस्तिष्क सक्रिय है। लेकिन स्वप्नावस्था से भी ऊपर जब गहरी नींद में जाते हैं, जब आपका कोई चिंतन नहीं होता, तो ना कोई स्वप्न होता है, तो वो क्या होती है? अक्रिय अवस्था होती है हमारी। तो लेकिन उस अक्रिय अवस्था से हम पुनः सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति की भी दो अवस्था होती है, अक्रिय अवस्था और सक्रिय अवस्था। सक्रिय अवस्था तो हम लोग देख ही रहे हैं, जब प्रलय होती है तब उसकी अक्रिय अवस्था हो जाती है। तो अगर हम सूक्ष्म विचार करें तो प्रलय अवस्था में भी उसकी क्रियाशीलता कभी मिटती नहीं है, भले अक्रिय हो जाती है। क्यों? कारण कि जब प्रलय का आरंभ होता है तब प्रकृति सर्ग अवस्था की तरफ चल देती है। इस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया चलती रहती है और प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया को ही हम अक्रिय अवस्था कहते हैं। ठीक है। तो यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। प्रकृति और उसके कार्य जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में, जैसे हमारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना और शरीर का घटना बढ़ना, हिलना डुलना, जो ये सब क्रियाएं होती हैं, या कभी समाधिस्थ हो जाना, तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं वे सभी प्रकृति के द्वारा ही हो रही है। हम सोचें कि हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सब प्रकृति के द्वारा हो रही है, तो स्वयं के द्वारा नहीं हो रही। लेकिन हम भ्रम में रहते हैं कि हम कर रहे हैं इस काम, ये काम हम कर रहे हैं। अगर अभी प्रकृति जो है वायु देना बंद कर दे तो 1 मिनट में सब बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब करके दिखा दें हम तब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, उस समय कुछ होगा नहीं। तो क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं है। जो ऐसा जो देख पाता है कि हमारे में कोई क्रिया नहीं है और या अनुभव कर पाता है, वही वास्तव में ठीक से देखता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह पश्यति सह पश्यति। जो ऐसा देखता है वही देखता है, वरना तो सभी देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं काम। वो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग नहीं समझ पा रहे हैं, या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग नहीं समझ पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये काम तो हम ही कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब अपने में अकर्तृत्व का अनुभव हो जाता है कि हम कुछ करता नहीं है, तब वो व्यक्ति शांत हो जाता है। अभी क्या होता है
कि हम लोग अशांत रहते हैं, अरे उसने ऐसा कहा या हमने ऐसा कहा, उसने हमारी बात नहीं, मतलब हम लोग इसी सब में डूबे रहते हैं, अशांत रहते हैं। आप देखो जो बहुत पहुँचे हुए जीव एकदम शांत रहते हैं, उनमें एकदम स्थिरता और शांतता रहती है, एकदम शांति रहती है, कोई अस्थिरता रहती नहीं उनके में। बस चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रहेगी, कुछ भी कहेंगे संतोष, खुश, प्रसन्न हर स्थिति में, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये सब प्रकृति की माया है, वही सब हो रही है, वो पुरुष की, भगवान की जो माया है वो प्रकृति से सब कार्य करा रही है। हम वास्तव में खाली परेशान हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली बताया है, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब प्रकृति के माध्यम से होती हैं। कहीं गुणों के द्वारा होने वाली बताया, तो कहीं इंद्रियों के द्वारा होने वाली बताया भगवान ने, है ना, कहीं कहीं ऐसा बताया। तो ये तीनों ही बातें एक है, चाहे गुणों के द्वारा हो चाहे क्रिया के द्वारा हो, ये है सब प्रकृति के द्वारा ही। तो प्रकृति सबका कारण है और गुण प्रकृति के कार्य हैं। जितने भी गुण हैं सब प्रकृति के कार्य हैं। और गुणों का कार्य क्या है? इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से तो गुण और अवगुण सब दिख रहे हैं। तो प्रकृति, गुण और इंद्रियां, इनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होने वाली ही कही गई है। तो इसलिए हम भगवान ने क्या कहा, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहे हैं वो परब्रह्म परमेश्वर कर रहे हैं, वही दिव्यात्मा, वही परमात्मा, वही करते हैं। और जो खाली कहता नहीं है वो ऐसा अनुभव ही करने लगता है कि वास्तव में जब हम शांत होकर बैठ रहे हैं तो भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे करने से ही हो रहा है ना। तो भगवान कहते हैं वही यथार्थ में देखता है, बाकी तो सब ऐसे जीवन चला रहे हैं।